कि अब लालटेन युग दोबारा नहीं आएगा, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। जीप खाए हिचको ले, हड्डी पसली सब डोले, याद आए बम बम भोले, याद आए बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। चहल पहल करते थे और देहातों में इस तरह की चर्चाएं आम हो गई थी। हम तो जहां से रहते हैं वहां पर इस तरह से लाइन आगे लो, लाइन आगे लो, ये गली मोहल्ला में चर्चा होता था, जल्दी चलाटवा पिसवा ले। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार ने बिहार में लालटेन युग को समाप्त करने के लिए, तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है यह पूरा देश जानता है। ख्याल रखिएगा जीवन जी, समय का ख्याल रखिएगा। 5 मिनट 6 मिनट खत्म कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। सब कोई आपको एकदम वाहवाही करेंगे। नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबका ये तो रात तक चलेगा, ये तो होगा नहीं। आप ही बैठिए, आप आ जाइए, हम बुला लेते हैं आपको यहाँ पे और आप ही कंडक्ट कीजिए। नहीं चलेगा, जरा कंट्रोल कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। समय पे 8 मिनट में कंप्लीट कर लीजिए। आज के सत्र में मुझे सदन में ऊर्जा बजट पर बोलने के लिए समय दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूँ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी को उनका प्रथम बजट और इतना अच्छा बजट पेश करने के लिए सबसे पहले मैं उन्हें हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं। उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय सिन्हा जी को भी इस बजट के लिए मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सब लोगों का कोऑपरेशन से ये बजट बना है। नई सरकार के गठन के बाद आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी ने बहुत कम समय में इस बजट को जो दिशा दिया वह बिहार और पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। महोदय, इस बजट में जो प्रावधान है उससे यह बजट बिहार में समाज के सभी तबके के लोगों को विकास को सुनिश्चित कर राम राज निश्चित ही लाएगा। महोदय, आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने इस बजट को सदन में प्रस्तुत जब कर रहे थे तब मैं काफी गंभीरता से उन्हें सुन देख और समझ रहा था। उस समय माननीय उप मुख्यमंत्री की भाव भंगिमा जो कुछ कर रहा था उसे रामचरितमानस के सुंदर कांड में लिखित दोहा राम काज किन्हीं बिनु अब मोहि कहाँ विश्राम की अभिव्यक्ति के रूप में मैं समझ रहा था। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप राम काज करवे को आतुरत हैं। आपके कर कमलों से ही बिहार का विकास का राम काज होना है, क्योंकि आपके साथ माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जो सुशासन को स्थापित करने के साथ ऊर्जा पर लगातार काम करते रहते हैं, वो भी आपके साथ हैं। महोदय, बिहार में राजद का आखिरी बजट 2004-05 में 23,885 करोड़ का था और 24-25 में यह बजट 2,79,000 करोड़ का हो गया। बजट 13 गुना बढ़ा। यह है बिहार के विकास का एनडीए मॉडल का परिणाम। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऊर्जा विभाग हेतु बजट में 11,422 करोड़ 68 लाख रुपए का प्रावधान है, जो राजद के आखिरी बजट का करीब आधा है। राजद का जो अंतिम बजट था 23,885 करोड़ का करीब उससे आधा है। आप समझ सकते हैं कि बिहार में ऊर्जा पर कितना काम हो रहा है। महोदय, 2015 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, बिहार टुवार्ड्स ए डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। उसमें स्पष्ट कहा गया था 1991 से 2005 के दौरान बिहार के अंधकार युग को दिखाया गया था। इसमें ऊर्जा की स्थिति के बारे में लिखा गया था, इन बिहार पावर जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन रेट्स आर एमंग लोएस्ट इन इंडिया with only 10% of household with electric lighting as compared with 56% nationally। ये किताब भी हमारे पास है, यदि कोई चाहेंगे तो उस किताब को मैं दे सकता हूँ। 110 पेज का रिपोर्ट है इसमें, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट इसमें लिखा हुआ है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। विनोद भैया बोलने दीजिए, अंतिम में आपको ही मौका मिलेगा, हमारा समय कृपया नहीं लीजिए, कृपया बोलने दीजिए विनोद भैया। महोदय, तो ये थी बिहार की 2005 के पहले अंधकार युग के स्याहों की दास्तान। यहाँ ऊर्जा ही नहीं था, जिससे बिहार उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ था। एनडीए की सरकार आने के बाद पहले बिहार में जहां 2-3 घंटा बिजली आने पर लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे। हम तो जो छोटे थे और घरों में हम देखते थे बिजली आने पर तब लोग हल्ला करते थे, चहल पहल करते थे और देहातों में इस तरह की चर्चाएं आम हो गई थी। हम तो जहां से रहते हैं वहां पर इस तरह से लाइन आगे लो, लाइन आगे लो, ये गली मोहल्ला में चर्चा होता था, जल्दी चल अटवा पिसवा ले, लाइनवा कर जतो तो फिर कहां से अटवा पिसवा में, लड़कवन भूखले मर जैतो। इस तरह की बातें जो है गली मोहल्लों में सुनने को मिलता था। आज स्थिति बदल गई है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में 21 से 22 घंटे बिजली रहती है और शहरी क्षेत्रों में 23 से 24 घंटे महोदय बिजली रहती है। 2005 के पहले बिहार में सड़क के किनारे कृष्ण पक्ष की रातों को अंधेरा रहता था। फिर क्या होता था किसी से छिपा नहीं है महोदय। कौन कराता था वो सबको पता है।
कहते थे, ये कहते हैं ना, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी तन मन धन सब मुंह से, आ बातन में अति तेज, आ के सखी साजन, आ न सखी अंग्रेज। 2005 से पहले तक इन्हीं शोषक अंग्रेजों का शासन बिहार में था। अब उनका शासन महोदय नहीं रहा। 2004 के बजट स्पीच को मैंने उस समय पढ़ा था। उस बजट स्पीच में ऊर्जा स्रोत के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान ही नहीं था। आज जिस सरकार के बजट स्पीच में ऊर्जा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, वहां केवल अंधकार था। वह सरकार प्रदेश में उजाला कैसे ला सकता था? लाता भी क्यों? लालटेन युग बनाए रखना था ना महोदय। बिहार की जनता ने 2005 ईस्वी में जो संकल्प लिया था, उसे मैं गोपाल दास नीरज की 2 पंक्तियों के माध्यम से कहने की इजाजत चाहता हूं। है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो अब मौसम बदलना चाहिए। मौसम निश्चित बदला भी और 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार ने बिहार में लालटेन युग को समाप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए दिन रात मेहनत किया। इसी का नतीजा है कि आज बिहार में प्रतिदिन औसतन 23 से 24 घंटे बिजली विद्युत की आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है। इसके लिए माननीय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। लगातार उनका मेहनत भी आज रंग दिखा रहा है। महोदय, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक अति महत्वपूर्ण घटक ऊर्जा है। 2005 में बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति थी आप तो जानते हैं और पूरा सदन जानता है। सड़कें क्षणभंगुर थी और गड्ढे शाश्वत थे। सड़कें क्षणभंगुर थी और गड्ढे शाश्वत थे। रोड में गड्ढा था कि गड्ढा में रोड था, उस समय यह अनुसंधान का विषय था। आज रोड पर लाइट और रोशनी से रोड जगमगाते रहता है। और ये बात चर्चा में थी कि जीभ खाए हिचकोले, हड्डी पसली सब डोले, याद आए बम बम भोले, याद आए बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। गाड़ी भी टूटती थी और आदमी भी टूट जाता था। इसके चलते खनिज तेल ऊर्जा संसाधन पर राज्य की जनता का बेवजह खर्च बढ़ जाता था। वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहन को हमारी सरकार सब्सिडी दे रही है। इससे खनिज तेल ऊर्जा संसाधन पर राज्य की जनता का बेवजह खर्च अब नहीं होगा। इस इलेक्ट्रिक वाहन को बिजली से चार्ज किया जाता है। इसलिए बजट में बिजली के पर्याप्त और विश्वसनीय आपूर्ति को प्राथमिकता हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया है। सरकार ने हर घर बिजली योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के द्वारा हर घर बिजली पहुंचाने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। पहले जहां गांव में बिजली नहीं होती थी और आज हर घर बिजली पहुंचाने का संकल्प हमारा पूरा हो रहा है। एक तरफ गांव में देखिए और गांव से शहरों में आप स्मार्ट के प्रीपेड मीटर लग रहे हैं और स्मार्ट के प्रीपेड जो मीटर लगाए जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, ये पूरी दुनिया अनुकरण कर रहा है। 25 देश ऐसे हैं जो बिहार आकर यहां से ले जाकर अपने देशों में फिर प्रीपेड मीटर लगाने की योजना बनाए और वो लगा रहे हैं। जैसे थाईलैंड है, रूस है, अल्जीरिया है, बांग्लादेश, भूटान, केन्या, मालदीव, साउथ सुडान, नाइजीरिया, वियतनाम जैसे 25 देश हैं जिन्होंने बिहार से सीखकर अपने यहाँ प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू किया है। तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है यह पूरा देश जानता है और देश को बताने की जरूरत नहीं है, यह पूरी दुनिया जानता है। यहाँ पर आज बिजली के आने के बाद यहाँ विभिन्न पंचायतों में 396 बैंक सखी बैंकर दीदी सदस्यों के मध्य वित्तीय उत्पादों पर जागरूकता फैला रही है। बैंक सखी के माध्यम से 5906 करोड़ की जमा निकासी किया गया है। जब पहले बिजली ही नहीं थी तो इस तरह का प्रोजेक्ट कहां चलता। आज जब बिजली आ गई है तब जाकर इस तरह का प्रोजेक्ट पर चर्चाएं शुरू हो गई है। चलिए, हो गया, काफी महोदय 2 मिनट और लगे। इस बजट में कृषकों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं मुख्यमंत्री कृषि संबंध योजना से पार्टी का नहीं काम चलता। विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान सरकार ने किया है। यह बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय पार्ट 2 का बजट है, जिसमें हर खेत तक सिंचाई के पानी को सफल बनाने के दिशा में ऊर्जा विभाग द्वारा कृषि कार्य हेतु विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ साथ डेडिकेटेड फीडर का निर्माण भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार में अब लालटेन युग नहीं रहा। बिहार लालटेन युग की ओर अब कभी जा भी नहीं सके, इसके लिए हमारी सरकार ने पुख्ता व्यवस्था कर दी है। सदन में बैठे माननीय सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट महोदय, मैं इस सदन को और बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब लालटेन युग दोबारा बिहार में प्रवेश नहीं करेगा। अंत में माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी को कहना चाहता हूं कि आप जाओ घर दीपक बनकर मुस्काओ, मैं भाल भाल पर कुमकुम बल लग जाऊंगा। आप दिवाली बनकर जग का तम दूर करो, अब मैं होली बनकर बिछड़े हृदय मिलाऊंगा, मैं होली बनकर बिछड़े हृदय मिलाऊंगा।
चलिए हो गया। मैं कहना चाहता हूं अंत में अपने साथियों से कहना चाहता हूं, सदन में मैंने जो बोला है बता दिया करो मुझसे मेरी गलतियां। यूं बेवजह हंगामा करने से रिश्तों में दरार आ जाती है और अंत में इस सदन के सामने, बिहार की जनता के सामने एक बार फिर अपना संकल्प दोहरा दे रहा हूं कि अब लालटेन युग दोबारा नहीं आएगा, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। चलिए बहुत बहुत माननीय सदस्य प्रोफेसर गुलाम गौर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।